नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। 2 हफ्ते बाद मैं फिर आपसे मिल रहा हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है प्री मैरिज काउंसलिंग क्यों बहुत ज़रूरी है और ये इसकी ज़रूरत मैरिज काउंसलिंग से भी ज़्यादा है। आज आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि इंडिया में डाइवोर्स केसेस मतलब डाइवोर्स फाइल करने की केसेस धनाधन बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में आ गए हैं। हालांकि ज्यादातर केसेस में कोर्ट डाइवोर्स नहीं देती है, इसलिए आंकड़े कुछ और कहानी बताते हैं, मगर केसेस के लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। दूसरी बात दोस्तों ये है, मैं कितने लोगों से मिलता हूँ या पूछता हूँ कि भाई बताओ भाई आपकी शादी कैसी चल रही है। चाहे लड़का हो या लड़की, 90% लोग बहुत खुश नहीं है। मुंह उतर जाता है ये प्रश्न पूछते ही। तो ऐसा क्यों है कि लोगों को इतनी तकलीफ होती है शादी के बाद? और इसी चीज का सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं इन प्री मैरिज काउंसलिंग। मैरिज काउंसलिंग देखो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती, मगर प्री मैरिज काउंसलिंग हम लोग के एडवाइस काफी स्ट्रांग है। देखिए, आपकी अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, ज्यादातर लोग आजकल उसी लड़कियों को प्यार करते हैं, ये पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं जो उनके सेम प्रोफेशन में हो, सेम ऑफिस में काम करते हैं वो। तो वैसे लोगों का आपस का आकर्षण बढ़ जाता है और शादी हो जाती है। लेकिन जितनी भी शादियां हैं, सबको बड़ी बड़ी कठिनाइयों से ही गुजरना पड़ता है। क्योंकि देखिए, उम्र बढ़ती है तो इंसान बदलता है। मतलब शरीर जो है वो हर 10 साल में अपना एक कार्बन कॉपी बन जाता है। मतलब आप जन्म में जैसे दिखते थे 10 साल की उम्र में, तो वैसे नहीं दिखोगे ना। 10 साल की उम्र में जो दिखते थे वो 20 साल की उम्र में नहीं दिखोगे, फिर वो 30 साल की उम्र में वैसा नहीं दिखोगे, फिर 40वां साल में वैसा नहीं दिखोगे, 50वां साल में ऐसा नहीं दिखोगे। तो उम्र बढ़ती जाती है, शरीर का सौंदर्य घटता जाता है। इसी प्रकार जैसे कि अगर आप किसी के संग बहुत अट्रैक्टेड हो, मान लीजिए आप लोग कॉलेज में हो या स्कूल में हो, दोनों की उम्र 20 साल है, तो एक अट्रैक्शन अलग होता है। मगर वो अट्रैक्शन 30 की उम्र में भी रहे, वैसा बड़ा मुश्किल रहता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं लव इज नॉट फॉर एवर। प्यार हमेशा के लिए नहीं रहता, मगर कुछ बातें हमेशा के लिए रहती है। वो है कि आपसी समझ, एक मतलब प्यार करने की, अपना धर्म निभाने की आदत। इसलिए देखिए, हम लोग के देश में ये टीनेजर्स लव पे इतना फोकस नहीं किया जाता, बल्कि फैमिलियल बैकग्राउंड के ऊपर में, फैमिली के बैकग्राउंड के ऊपर में ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो हम लोग प्रीमैरिटल काउंसलिंग में करते क्या? हमारा पहला कर्तव्य है देखने का कि हज मतलब बॉय एंड द गर्ल के बीच में कितना कंफर्ट लेवल है, कंपैटिबिलिटी कितनी है। दूसरा नंबर, उन दोनों के बीच में सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी कितनी है। और तीसरा नंबर है कि फैमिलियल कंपैटिबिलिटी कितनी है, दोनों एक दूसरे के फैमिली के संग कितने कंपैटिबल है, सहयोग करने के लिए लायक है। और चौथा नंबर होता है फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी। भाई लड़की को पता होना चाहिए कि हस्बैंड इतना कमाएगा, उसको एक घर संसार में एडजस्ट करना है,
उसको क्या मेरे फाइनेंशियली लड़का दे सकता है, नहीं दे सकता है। तो एक फाइनेंशियल कॉम्पैटिबिलिटी, पर्सनल कॉम्पैटिबिलिटी, सेक्सुअल कॉम्पैटिबिलिटी और फैमिलियल कॉम्पैटिबिलिटी, ये 4 चीज बहुत जरूरी होती है। इसके आधार के बगैर शादी का प्रश्न नहीं होना चाहिए। देखिए, ये पर्सनल कॉम्पैटिबिलिटी क्या होता है, ये पता करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाव भाव से ही हम लोग पता कर लेते हैं। जैसे कुछ प्रश्न हम लोग करते हैं लड़के को, कुछ प्रश्न करते हैं लड़कियों को, तो उनके उत्तर, उनका बॉडी लैंग्वेज से समझ में आता है एक दूसरे के प्रति कितने कमिटेड है। और कंपैटिबिलिटी का मतलब कमिटमेंट ही नहीं होता। कंपैटिबिलिटी का मतलब है एक दूसरे की कमियों को भी समझना और उन कमियों से ओके रहना। भाई हमारे अंदर, इनके अंदर ये कमी है, हमारे अंदर ये कमी है, और दूसरे को कोई परेशानी नहीं है। दूसरी बात, एक दूसरे को इतना पसंद करना कि एक दूसरे की गलतियों को माफ करना। पहले आपने कमियों को स्वीकारा, गलतियों को माफ किया। और तीसरा, एक कमिटमेंट क्या होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जितना भी जिंदगी में तूफान हो जाए, हम लोग साथ हैं, साथ रहेंगे। तो ये साथ निभाने वाली बात हो गई पर्सनल कंपैटिबिलिटी। दूसरी होती है सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी। क्या लड़की एक लड़के के सेक्स से संतुष्ट है कि नहीं? क्या लड़की का पहले भी रिलेशन रहा है या लड़के का पहला रिलेशन रहा है? तो एक सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी होती है, तो जिसमें लड़की बोल देती है नहीं, इनका सेक्स तो जरा देखिए कम है, कभी होता है कभी नहीं होता है, ये है वो है। तो हम लोग वो भी बारे में बात कर लेते हैं, समझा देते हैं। फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी का बहुत महत्व है कि भाई आपको पता है कि ये लड़का इतना कमाता है, आपके लिए इतना ही खर्च कर सकता है, बाकी इसका खर्च कुछ सेविंग्स में जाएगा, कुछ अपनी फैमिली को देखने में जाएगा, कुछ इतना जाएगा। लेकिन अगर आप इस छोटे अमाउंट पे या जो भी अमाउंट हुआ उसमें आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? कई लड़कियां बोलती हैं देखिए छोटे अमाउंट पर संतुष्ट हैं, पर हमारी और भी शर्तें हैं। वो जैसे कि हमें कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, तो लड़का खाना बना मैं नहीं बना पाऊंगी, कुछ एक आध डिश बना सकती हूँ, तो फोर्स नहीं होना चाहिए मेरे ऊपर कि खाना ही बनाओ। या फिर मैं घर का काम नहीं करूंगी, तो प्लस मेरे को अपने पर्सनल हेल्प के लिए एक आदमी चाहिए, तो ये सब खर्चा लड़का अफोर्ड करेगा कि नहीं, या उसकी फैमिली में इसका रिवाज है कि नहीं। तो इस टाइप प्रकार से हम लोग फाइनेंशियल कॉम्पैटिबिलिटी भी असेस करते हैं कि भाई लड़की को कितना कंफर्ट चाहिए, लड़के को कितना कंफर्ट चाहिए, और वेदर दे कैन अफोर्ड दैट। और चौथा फैमिली का है। फैमिली का जानते हैं कि हर फैमिली के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो एक लड़की को दूसरी फैमिली के नए रीति रिवाज में ढलना पड़ता है, नए फैमिली मेंबर्स के संग मिलना पड़ता है। और ये प्रॉब्लम उन्होंने फेस की है कि नहीं की है, और इसको अगर प्रॉब्लम में समझा जाए तो उसका वो सॉल्यूशन कर सकती है कि नहीं। अब जैसे सबसे पहले होता है लड़के के माँ बाप आपको पसंद है कि नहीं, फिर लड़के के भाई बहन आपको ठीक ठाक पसंद है कि नहीं, कंपैटिबल हो कि नहीं, और लड़के की बाकी फैमिली के संग आप कैसा हो, लड़के के दोस्तों के संग आपको क्या है, कंफर्ट लेवल कितना है। तो ये सब हम लोग को जानकारी चाहिए होती है। तो कई बार देखा जाता है कि लड़की बोलती है कि भाई ये लड़का तो अच्छा है, मगर माँ इसकी बहुत ही खराब है, बहुत इंटरफेयर करती है। तो उसके हिसाब से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं कि भाई आप ये मैटर एडजस्टेबल है कि नहीं है। या फिर लड़के के फैमिली, बहन भाई भाभी, वो अच्छी हैं कि नहीं है। तो एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि भाई आपको माँ से प्रॉब्लम आएगी तो हस्बैंड कितना सपोर्ट करेगा, आपको उसकी बहनों से प्रॉब्लम आएगी तो आपको हस्बैंड कितना सपोर्ट करेगा। तो इस प्रकार क्लियरिटी के साथ अगर आप शादी करती हैं या करते हैं, तो आपका भविष्य अच्छा ही होने की बात है। अब सवाल आया कि हम लोग क्या क्या सजेशन या क्या क्या बात बोल सकते हैं। भाई
देखिए, पहला चीज है कि फाइनेंशियल अब देख लो, समझ लो। दूसरी चीज है, आदमी बदलेगा, बड़ा होगा, तो उस हिसाब से आप भी बदलते रहो। ये सजेशन हम लोग का रहता है कि अगर आपने जितना एक्सपेक्ट किया उतना उससे कम भी मिले तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और एक अंडरस्टैंडिंग हम लोग बहुत जोर देते हैं कि आपस में हो जाए, कि देखिए एक दूसरे पर गुस्सा राजी भी हो जाए तो ऐसे ऐसे शब्द ना बोलें, या एक दूसरे से झगड़ा भी हो जाए तो भी झगड़े के आवेग में आके कुछ खराब ना बोलें। तो इस प्रकार के सजेशन या अंडरस्टैंडिंग हम लोग करवाते हैं, जिससे आने वाले समय में एक खराब एक वो मौसम ना बदले, घर का इन्वायरमेंट हालात खराब ना हो। अधिकतर लड़कियां जो है शादी के बाद बदल जाती हैं, लड़के इतना ज्यादा ना बदले, लेकिन लड़कियां ज्यादा बदल पाती जाती है। क्योंकि देखिए, एक शारीरिक तौर पे उनका वजन बढ़ता जाता है। दूसरी बात, एक मानसिक उनके अंदर एक तनाव ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि देखती हैं अड़ोस पड़ोस की बहुएं, उनको लगता है ज्यादा सुखी हैं, मैं कम सुखी हूँ, उनके पति ज्यादा उन्नति कर रहे हैं, मेरा पति कम उन्नति कर रहा है। एक कंपैरिजन की भावना उनके मन में आ जाती है। बच्चा होते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में और मायूस से सुनते हैं, पता चलता है दूसरों के बच्चे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, मेरे बच्चे कम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी उसके मन में एक तनाव, उलझन आ जाती है। तो बहुत किस्म के चेंजेस होते हैं, और एक खराब एटमॉस्फेयर घर का हो जाता है। तो खराब एटमॉस्फेयर होने से कई प्रकार की बीमारियां आती हैं। सबसे पहले हस्बैंड को डायबिटीज होने लगती है, वो उसको ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, ये आम समस्याएं। और समस्याएं, कहीं कहीं दर्द शुरू हो जाता है, किसी को पीठ में दर्द शुरू होता है, तो किसी को गर्दन में शुरू होता है, किसी को पैरों में शुरू होता है, तो किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो किसी का गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम आती है, और अधिकतर लोगों में तो फैटी लिवर ग्रेड 1 ग्रेड 2 की समस्या देखा जाता है। इन सब समस्याओं के चलते सेक्स की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। तो देखिए, हर किस्म की बीमारियां घर के एक एटमॉस्फेयर, झगड़े वाले वातावरण की वजह से होती है। तो हम लोग का ये सजेशन होता है कि घर का वातावरण में इतना तनाव भी ना रखें कि आपके पार्टनर की तबीयत खराब हो जाए। हम लोग ने कई ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको कैंसर हो गया घर के खराब वातावरण की वजह से, और जब घर का वातावरण ठीक हुआ तो कैंसर भी ठीक हो गया। भाई वाह! बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है हस्बैंड को या आदमी को या लड़की औरत को, जैसे ही हस्बैंड स्त्री नॉर्मल होता है, बीमारी भी ठीक हो जाती है। तो कुछ काफी सारी जो बीमारियां होती है, वो इमोशन से शुरू होती है। मन के इमोशन में कोई खराबी, गलत हो जाना शरीर को भी गलत या खराबी के दिशा में ले जाता है। तो देखिए, इमोशन सबके बड़े पावरफुल चीज है। इसलिए हम लोग का सजेशन होता है कि कुछ भी हो जाए, आप किस चाहे स्पेशलिस्ट से बात कर ले, मैरिज काउंसलिंग ले लें, लेकिन घर का वातावरण तनावग्रस्त या रोगग्रस्त ना बनाए। अब भाइयों, मेरे संग जुड़े रहने की वजह से और मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हालांकि जो मैं बात बताता हूँ वो हम लोग का, देखिए, यही एक कंसल्टेशन होता है, पेड कंसल्टेशन होता है। तो यही कंसल्टेशन में हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, यही मैं आपको समझा रहा हूँ। और अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं या लाइक करते हैं, तो और भी मैं आपको अलग अलग टेक्निक भी बताता जा सकता हूँ, जिससे आप स्वयं लड़की को पसंद करें या ना करें, ये डिसीजन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।